Hi, this is my fourth lecture, the basic concept of chemistry. तो कल हमने बताया था आपको कि निगेटिव रेडिकल क्या होता है और हमने प्रिपरेशन किया था कि एसिड को कैसे बनाया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में कि बेस क्या होता है और बेस को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए बेस। बेस क्या होता है? तो कल हमने आपको बताया था कि इसको बनाने से पहले या इसको डेफिनेशन से पहले हम लोग इसको प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं कि इसका बनेगा कैसे। तो लिख दिया हमने क्या, लिख दिया हमने क्या, प्रिपरेशन ऑफ बेस। प्रिपरेशन ऑफ बेस। चलिए हाँ, तो अब बताना चाहते हैं कि बेस अगर आपको बनाना है तो पहला कंडीशन है कि आपको लेना पड़ेगा मेटल और उसके बाद आपको लेना पड़ेगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो हमने कल आपका निगेटिव रेडिकल में लिखाया था कि यहां पे मेटल तो आएगा लेकिन साथ में आएगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का वैलेंसी कितना होता है? -1 और बिल्कुल एक निगेटिव रेडिकल है। तो जब भी मेटल अगर हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा बनाएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए, तो सर मेटल क्या लेंगे? तो मेटल अगर लेना तो जैसे एग्जांपल बोल दिए लिथियम, बोल दिए सोडियम, बोल दिए पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सबके सब मेटल है। सर पहचानेंगे कैसे? तो हमने बताया था कि इसका एटॉमिक नंबर पहले लिखिए 3, इसका 11, इसका 19, इसका 20 और इसका 12 और इसका 13 और कॉन्फ़िगरेशन तो हमने बताया है और कॉन्फ़िगरेशन करके इसका वैलेंसी फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1, 4 से कम है तो क्या कहलाएगा? मेटल। इसका 2, 8, 1, 4 से भी कम है तो क्या कहलाएगा? मेटल। 2, 8, 8, 1 ये भी कहलाएगा मेटल। तो इस तरीका से हम लोग सारा वैलेंसी फाइंड आउट कर लेंगे और इसके वैलेंसी से और हाइड्रोक्साइड के वैलेंसी से दोनों को रिएक्ट करवाएंगे। तो कैसे? हम लोग जानते हैं कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कैसा चार्ज बनाएगा? पॉजिटिव। और यहां पे हाइड्रोक्साइड क्या है? निगेटिव। तो ये सारे पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ अगर अट्रैक्ट करेंगे तो बनाएंगे कंपाउंड और उस कंपाउंड का नाम होगा मेटल हाइड्रोक्साइड और सारा मेटल हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। तो चलिए इसके बाद आगे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो पॉज करके लिख ली। चलिए पहला कंपाउंड का बात करेंगे, जैसे लिए लिथियम और हाइड्रोक्साइड के बीच में। अभी हमने बताया कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1, तो 4 से कम है तो क्या कहलाएगा? मेटल। और हाइड्रोक्साइड का कितना वैलेंसी होता है? 1, तो हमने 1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो Li के साथ 1 और OH के साथ 1 तो बन गया LiOH। Li को हमने बोला लिथियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ये बन गया लिथियम हाइड्रोक्साइड। सही है। नेक्स्ट कंपाउंड अगर बात करें तो नेक्स्ट मेटल है एल्युमिनियम और उसके बाद हाइड्रोक्साइड लेंगे। सर एल्युमिनियम हमने पढ़ाया भी था कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड में कितना? 8 और थर्ड में कितना? 3, 4 से कम है तो क्या कहलाएगा? मेटल। हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? 1, सब जानते हैं आप लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्युमिनियम के साथ 1 और OH के साथ कितना? 3, तो बन गया LOH होल थ्राइस। एल को क्या बोलते हैं? सर एल्युमिनियम बोलते हैं सर। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं सर।
तो हमने हाइड्रोक्साइड लिख दिया और ये बन गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और सारा मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। थर्ड अगर कंपाउंड में चले तो चलिए सोडियम के साथ लिया, फिर OH लाया। सर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 11। फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकेंड 8, थर्ड 1। बहुत अच्छा। OH का भी कितना? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया? NaOH। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। बातें समझ में आ गई? बिल्कुल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम लोग बेस बनाने का तरीका में दो चीज का मिश्रण या मिक्स करना जरूरी होता है। पहला मेटल का और दूसरा हाइड्रोक्साइड का। तो मेटल और हाइड्रोक्साइड मिलेंगे तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि बेस होता है। जिस तरह से लिथियम OH के साथ मिलकर बनाया लिथियम हाइड्रोक्साइड, जिस तरह से एल्युमिनियम OH के साथ मिलकर बनाया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिस तरह से सोडियम OH के साथ मिलकर बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब का सब क्या है? बेस। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। मान लिया एग्जांपल ले लिया कैल्शियम का सर और OH का। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। सर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाना 2882 हमने कर दिया। सर लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? बिल्कुल यहां देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 सर। तो 2 4 से कम होता है? हाँ सर। क्या कहलाता है? मेटल सर। तो 2 वैलेंसी में हो गया। OH का कितना? 1 जानते हैं। ये क्रॉस किया कैल्शियम का 1 OH का 2 बन गया क्या? Ca से कैल्शियम। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। तो हमने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सर सिमिलरली बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। सेम इसी तरीका से और भी कंपाउंड बना लेंगे। तो यहां तो हमने बेस बता दिया कि बेस के लिए पहला लेंगे मेटल, दूसरे में लेंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और मेटल और हाइड्रो ऑक्साइड आयन एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तब बनाएगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। और सारा मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा? बेस ही होगा, क्योंकि उसका नेचर बेसिक होता है। चलिए हो गया। तो अब हम लोग बेस को आपको डेफिनेशन याद नहीं करवानी थी, हमने बोला पूरे अच्छे से सिखाएंगे। तो कैसे? तो देखिए हमने पहले लिया एक बीकर और बीकर में डाल दिया क्या? वाटर। सर हमने वाटर डाल दिया। सर वाटर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वाटर में ही बेस को क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। और जब बेस वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या देगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। जैसे एग्जांपल AlOH, उसके बाद BeOH होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सर, BOH होल थ्राइस बोरोन हाइड्रोक्साइड सर। और अगर बात करें सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, GaOH होल थ्राइस गैलियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, SrOH होल ट्वाइस स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। और कुछ BaOH होल ट्वाइस बैरियम हाइड्रोक्साइड, CsOH होल ट्वाइस सीजियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, सीजियम हाइड्रोक्साइड में CsOH, क्योंकि सीजियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। सर आपने सारा बेस को तो पानी में डाल दिया, अब क्या करेंगे? तो हमने बताया कि अगर बेस को तुमने पानी में डाला तो ये बेस टूट करके हाइड्रो ऑक्साइड अलग हो जाएंगे और मेटल अलग हो जाएंगे। तो देखिए AlOH को वाटर में डिसॉल्व किया तो Li हो गया अलग, OH हो गया अलग। सर एक OH कितना? -1। तो जितना माइनस उतना क्या होगा? प्लस।
क्योंकि हर कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज। तो OH का -1 जानते हैं, तो जितना माइनस उतना प्लस। और एक बात, लिथियम का वैलेंसी अब याद न करना पड़ा। उसके बाद सर यहां सर आइए, बेरिलियम है सर, OH 2 को है सर, 2 को आप 2 को लिख दीजिए, सही है। एक OH का कितना माइनस सर, 1, तो 2 OH का कितना माइनस, एक OH का -1 तो 2 OH का -2, तो जितना माइनस उतना क्या प्लस। सिमिलरली Mg को अलग करिए, OH को अलग करिए, OH कितना है 2, तो एक OH कितना -1, तो जितना माइनस तो कितना माइनस, 2 1 जा 2, तो -2 तो कितना +2। एल्युमिनियम सर आप डायरेक्ट बोलेंगे, जितना OH उतना प्लस, जितना OH उतना प्लस, तो OH कितना है 3, एल्युमिनियम पे कितना प्लस 3, और 3 हो गया OH माइनस। सर OH क्या हुआ 3 सर, +3 पड़ेगा, और OH पे कितना -3 सर। सर NaOH, Na अलग कर दिया, OH अलग कर दिया, एक OH पे कितना -1, जितना माइनस उतना प्लस। KOH में देखिए सर K और OH, एक OH का -1, K पे +1। सर OH कितना है सर 3 सर, तो 3 है तो 3 प्लस, और ये हो गया OH माइनस। कैल्शियम क्या OH सर 2, तो यहाँ पे 2 प्लस और 2 OH माइनस। सर SR में सर SR अलग, OH अलग, OH कितना है 2 को, तो 2 1 जा 2, तो -2 तो कितना +2 सर। बैरियम हाइड्रोक्साइड में आ जाइए सर, बैरियम अलग OH अलग, समझ में आया, 2 OH सर 2 प्लस हमने दे दिया, कितना आसान है। CS अलग कर दिए, OH अलग कर दिए, OH -1 प्लस कितना 1, बिल्कुल। तो इस तरीका से आप बेस को ब्रेक कर दिए कहां, वाटर में, और वाटर में ब्रेक करने के बाद क्या दिया, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो बेस का तो डेफिनेशन हो गया, बेस उस कंपाउंड को बोला जाता है जब वो वाटर में डिसॉल्व करे तो वो रिलीज क्या करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। और जब कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता हो तो वो कहलाता है बेस। क्या कहलाता है वो, बेस। तो समझ में आ गया, डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे, दोज कंपाउंड which gives OH minus ion while dissolving in water while dissolving in water पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या देता हो, हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, तो क्या कहलाता है, बेस। बातें समझ में आ गई, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। तो कल हमने एसिड बताया, आज हमने बेस बताया, अब आएगा रिएक्शन का टाइप्स कि कितने तरह के हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। चलिए पॉज करके लिखिए, समझाएंगे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन बिल्कुल हम लोग कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो यहां पे लिख दिया हमने क्या सर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ क्या रिएक्शन। पहला में क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और उसके बाद पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन।
उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? GHIJ ये हो जाएगा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इतना सारे हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और इतना आसानी से हम लोग रिएक्शन करेंगे कि आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सारा रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और आज हम पहला रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, पहले इसका क्वेश्चन समझेंगे कि कैसे रिएक्शन यहां पे होगा। तो हमने आपको पढ़ा दिया था क्या? एसिड, और हमने पढ़ा दिया क्या? बेस। और ये भी बताया कि अगर एसिड को वाटर में डिसॉल्व करिएगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। और जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर हाइड्रोजन आयन देता हो तो वो कहलाता है एसिड। और जब कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता हो तो वो कहलाएगा बेस। तो इसमें अगर केमिकल रिएक्शन का बात करें तो यहाँ पे दो कंपाउंड आएंगे, एक आएगा एसिड और दूसरा आएगा बेस। तो यहाँ देखिए एसिड और बेस अगर मिलाइएगा तो बनाएगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सर एसिड सर बेस दोनों मिक्स होगा तो क्या बनाएगा सर? सॉल्ट। और क्या बनाएगा? वाटर। जैसे एक देख लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस, NaOH बेस, ये भी लेंगे क्या? एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका रिएक्शन करते हैं, कैसे बनेगा? एसिड है, पानी में डाले क्या देगा सर? हाइड्रोजन आयन देगा सर, आपने बता चुका है। H का कितना प्लस सर? 1, तो जितना प्लस उतना क्या? माइनस। बहुत अच्छे सर। NaOH बेस है सर, कहां डाला? पानी में डाला सर, क्या देगा? Na अलग और क्या होगा? OH अलग। सर OH कितना माइनस सर? अरे यार 1 होता है, लिख लेते हैं। तो जितना माइनस उतना क्या सर? प्लस। सर याद है सर, ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा सर, तो ये Na प्लस चला जाएगा कहां? Cl के साथ। और ये H प्लस कहां चला जाएगा सर? OH के साथ, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है और ये प्लस इस माइनस को करेगा। तो कुछ कुछ बच्चे को बुद्धि क्या आ रहा है? ये सर इस OH को नहीं करेगा। अरे पगला, फिर तो वही बना देगा, फिर तो NaOH बना देगा, फिर तो वही बेचारा दूसरा पुराना प्यार को लेके क्या खुश रहेगा क्या? कुछ नया प्यार करो यार। Na प्लस Cl माइनस के साथ जाएगा, क्या बनाएगा? NaCl। Na का कितना प्लस? 1, वैलेंसी 1। Cl का कितना? 1। दोनों प्यार में उमड़ गए और बना दिए क्या? घर का नमक। अरे ये बन गया NaCl। और ये भी होगा एक्वस। और बताइए H प्लस और OH, H प्लस और OH मिलके क्या बनाएगा? HOH बनाएगा। और H यहाँ क्या है? 2, H2O बना दिया, ये बना दिया पानी। तो बताइए क्या आपको रिएक्शन समझ में आया? फिर से एक बार समझाते हैं। अगर एसिड वाटर में डिसॉल्व करिएगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। तो H प्लस दिया तो हम लोग क्या जानते हैं कि सारा कंपाउंड न्यूट्रल होता है, तो जितना प्लस चार्ज आएगा सर उतना ही तो माइनस आएगा। सर NaOH बेस है सर, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपने सिखाया कि सर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो OH दे दिया, तो OH का कितना? माइनस 1। सर जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा, क्योंकि कंपाउंड ओवरऑल क्या है सर? न्यूट्रल है। जितना प्लस उतना माइनस। ये प्लस इस माइनस के साथ अट्रैक्ट किया, Na प्लस Cl माइनस के साथ, और जो पावर में रहता है वही उसका क्या होता है? वैलेंसी। Na का कितना वैलेंसी? 1। Cl का कितना? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
क्या बन गया, NaCl, और H प्लस और OH माइनस दोनों रिएक्ट कर गया तो क्या बनाया, H2O। ये हमारा रिएक्शन है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए आज अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोले, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वो रिएक्शन when acid react with base then it forms salt and water, then that reaction is called क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लिख लीजिए, those reaction in which acid react with base to form salt and water, then reaction is called neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए समझ में आ गया। तो आज का वीडियो यहीं तक होगा, कल इसका और भी एग्जाम्पल हम करवाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।